आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। हमारे खदशात इस वक्त ये है कि इमरान खान को मिलिट्री जेल में नए केस कोई बना के ट्रांसफर किया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं मिलिट्री से, एस्टेब्लिशमेंट से, कि आप इमरान खान को मिलिट्री जेल में क्यों ट्रांसफर करना चाहते हैं? आप इसलिए ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि हम सबका राब्ता फैमिली का भी खत्म हो जाए, लॉयर्स का भी खत्म हो जाए। हम इस वक्त अपनी जुडिशरी से अपील करेंगे कि हमारा केस एक मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ लगा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा कि आप आईनी तरीके से, जो आईनी हक है हम पाकिस्तानियों का, आप हमें उसके तहत तहफ़्फ़ुज़ दें। जबकि ज़राए के मुताबिक आज FIA ने इमरान खान के एक्स हैंडल से आज की गई पोस्ट को धमकी आमेज करार देते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसके लिए FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 रुकनी टीम आज हरियाणा जेल भी गई। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने भी तफसीलात बताई। जो बानी चेयरमैन PTI की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया और फिर वही रविश ये सेडिशन की तरफ जा रहे हैं, ये इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं, फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। फिर से वही बात, अपने आप को मुजीब और रहमान से कंपेयर कर रहे हैं। जिस शेख मुजीब को आप अपने आप से कंपेयर करते थे, स्टैचू गिरे हैं और अगर तल्ला कंस्पिरेसी हमेशा के लिए दफन हुई है, वहां पे लोगों ने एक सच को रियलाइज किया। अब आप अपने आप को दोबारा शेख मुजीब से कंपेयर कर रहे हैं। जो आपने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है और ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये बातें करते हुए आप इस मुल्क की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, लोगों को एनआरकी पे उकसाते हैं, आप सेडिशन करते हैं। तो इस पे FIA ने ये फैसला किया है कायदा तहकीकात करेंगे और ये पूछा जाएगा कि ये सोशल मीडिया पोस्ट बानी चेयरमैन PTI के अकाउंट से कौन चला रहा है। कोई इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप स्टेट पर हमलावर हों, इदारों के सरबराहान के खिलाफ कैंपेनें चलाएं। FIA इसकी इंक्वायरी कर रही है और जो भी मुल्जिमान होंगे, जहां से भी ये डायरेक्शन आ रही है, ये पूछगछ की जाएगी बानी चेयरमैन PTI से। इस आम पेशरफ के अलावा आज कौमी असम्बली से गिरफ्तार किए गए PTI के अराकीन से मुतालिक भी पेशरफ सामने आए। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के गिरफ्तार अराकीन के लिए पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया है। मज़कूरा अराकीन को आज भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास के लिए पेश किया गया था। सिर्फ यही नहीं, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अराकीन के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के फैसले को मुअत्तल कर दिया था और आज रिमांड के फैसले को ही कलअदम करार दे दिया है। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक के FIR पर दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 दिन का रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखना है कि आखिर क्या हुआ था कि 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो गया। तो इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने FIR पढ़कर सुनाई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को क्या मैं नहीं जानता, गौहर खान का कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली है, अब इनसे क्या बरामद करना है? तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत में कह कहे लगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत से पिस्तौल बरामद हो गया है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? 2 दिन का दे देते कस्टडी दी जाती है, लेकिन हतमी तौर पर कस्टडी कोर्ट की होती है। इस मुकदमे में मजे का खेज किस्म के इल्ज़ामात हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया गया। इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीका कार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मज़ेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रज़िया जो गुंडों में फंस गई है? इसके अलावा आज जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है जिसे आइंदा हफ्ते सुनूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का तो वक़ार बाकी रहने देना। कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अराकीन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने मौका अख्तियार किया कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुलजिम का तो इनकाउंटर कर दें। आपकी बात मान ली जाए तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ रह गया? किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया और अब पार्लियामेंट में कर दिया गया। समाअत के बाद 2 रुकनी बेंच ने PTI अराकीन के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का अदालती फैसला कलअदम करार दे दिया। क्या हो रहा है? सूरत हाल किस तरफ जा रही है? हमारे साथ मौजूद सीनियर साहब तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब एग्जैक्टली हुकूमत
आपके पास क्या कॉन्फिडेंस आया है? मैं देख रहा था आप मुसलसल ये बात कह रहे थे कि जो आईनी तरमीम है वो अभी तक ऑफ द टेबल नहीं है। हालांकि वजीर कानून कह रहे थे कि जी अब इस मामले को भूल जाएं, जाने दें। अब हुकूमत कह रही है कल ये मामला करने जा रहे हैं। मौलाना ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं, हुकूमत इस हवाले से भी अभी वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही। जो 41 अराकीन है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के आज़ाद हो गए, हुकूमत ये इशारा भी दे रही है कि शायद उनमें से कोई इनके साथ मिल जाएंगे। फिर क्रैक डाउन, इमरान खान के खिलाफ नहीं FIR। हुकूमत को कोई कॉन्फिडेंस है और क्या वो दुरुस्त कॉन्फिडेंस है कि जी हम जो कर रहे हैं, जो भी कर लें, जजेस जो भी कहें, कुछ नहीं होता? नहीं, अभी तक तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रांग है और काफ़ी सही बुनियादों पर कायम है। जाजेब आपने बात सुनी, आपने आज मौलाना साहब का भी बयान देखा जहां उन्होंने कहा कि अगर हमारी चीज़ें शामिल हों तो बिल्कुल इस पर गौर हो सकता है। जहां तक है रिटायरमेंट एज बढ़ाने की, देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि एक शख्सी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है। इससे ज़्यादा पर्सन स्पेसिफिक क्या होगी कि जिन चीफ जस्टिस साहब के बारे में अब एक क्लियर एक ओपिनियन है कि जिनको रखा जा रहा है उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो वो ही उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी तो उनकी 3 साल और बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए अगले 2.5-3 साल इंपॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट के लिए, और जो सेटअप है एस्टैब्लिशमेंट भी, उनका ख्याल ये है कि ये 3 सालों में इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे, सब कुछ होगा, तो जो खान साहब की अपील है या उनका जो बयानिया है वो जैसे जैसे मैशत बेहतर होगी वो कमजोर होगा। जवाब में ये कहा जाता है कि देखिए किसी भी जज का हक नहीं मारा जा रहा। अगर फैज़ ईसा साहब 3 साल के लिए आते हैं, एक्सटेंशन हो जाती है उम्र में, तो 3 साल बाद मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे, फिर फलाना बन जाएगा, वो बन जाएगा। हकीकत ऐसे नहीं है। टर्म्स का फर्क पड़ जाएगा कि किसकी टर्म्स कितनी रहती है, कितनी नहीं होती। असल गेम है मौजूदा 3 साल के लिए। और अभी तो ये भी एक बहस चल रही है कि क्या इसी हल्ले में 209 भी शामिल कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। 209 आर्टिकल आपको पता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी मंशा के बगैर आप उनको भिजवा सकते हैं दूसरे सूबे हाई कोर्ट्स के अंदर वो, लेकिन वो शायद अभी मामला लटक जाए। तो ये चीजें तो क्लियर है। ये भी क्लियर है कि JUI डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करेगी। अभी तक जो मसला था सेनेट के अंदर तकरीबन 5 सीटों का मसला था, नेशनल असेंबली में 4 है। नेशनल असेंबली का मैं 2-4 दिन पहले भी अपने शोज में भी कर रहा था, प्रोग्राम में बात कर रहा था कि नेशनल असेंबली इन्होंने कवर कर ली हुई है। सेनेट का मसला था वो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया हमारी तादाद पूरी है, बैरिस्टर कील का आपने बताया, उन्होंने भी कह दिया है। सो अगर वो अपने मुंह से कह रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर वो भी बंदोबस्त हो गया होगा। सो ये अमेंडमेंट्स अब सामने आ रही हैं। और जो जुडिशल रिफॉर्म में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, जो इन्होंने जजेस का सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन का कहा है, जो जुडिशल कमीशन जो कमेटी है वो उन 3 नामों पर गौर करेगी, नाम चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे। सो वहां पे भी जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस हैं इनका ही भारी हाथ होगा। ये जो 3 नाम कमेटी में लाएंगे फिर कमेटी उन 3 में से चुनेगी। ये नहीं है कि आप कमेटी 3 नाम उठा रही है कहीं से या किसी और फॉर्मूले पे, चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे और कमेटी भी उनमें से एक बंदे को चुनेगी। तो अगर तीनों आदमी मैंने ही रेकमेंड करने हैं तो फिर ठीक है, आप शाहजेब जिसको मर्जी उठा लें बीच में से, देयर ऑल बी माय 3 चॉइसेस ना। तो ये अब क्लियर नजर आ गया है कि अब बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है। और जो जस्टिस मुनीब आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग से उठ के गए, जियो पे भी खबरें चल रही थी, बाकी चैनल्स में भी चल रहा था, जब उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं जरा बताएंगे जुडिशल रिफॉर्म्स की क्या बातें आ रही है अमेंडमेंट्स की, तो उनको बड़ा टका जवाब दे दिया अटॉर्नी जनरल साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आपका पूछना बनता ही नहीं है। टेक्निकली इट वाज अ करेक्ट रिस्पॉन्स कि ठीक है जी आपका जुडिशल कमीशन का ये नहीं है दायरा इख्तियार के पूछे क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रही है। लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और उनका लंच के बाद जो इतला आ रही है वो मीटिंग से उठ के चले गए, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं। आपको नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा ये फर्क पड़ेगा और जब तादाद बढ़ जाएगी। और इस सारे सिनेरियो में सर जब आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस किसी ना किसी बुनियाद पर है, तो फिर इमरान खान साहब जब इतना सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं, पार्टी भी सख्त मौक़िफ़ ले रही है, उनके वज़ीर आला भी सख्त मौक़िफ़ ले रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो सख्ती है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से है या किसी एक्सपेक्टेशन की वजह से? नहीं, मेरा ख्याल है कि खास साहब आप कन्विंस हो गए हैं कि किसी भी किस्म की उनकी रियायत नहीं मिलनी। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि उनको एक बयान जब जर्नलिस्टों से बात करते हुए कि 5-6 लोग बात कर रहे थे, मैंने अब हिदायत कर दी है कोई किसी से बात ना करे। ये तो बड़ा क्लियर है अब कि उनको नजर आ गया है कि अब
सिर्फ एजिटेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पे जाके कोई आउट ऑफ कंपल्शन बात करने पे मजबूर हो तो वैसे तो बात होगी नहीं। इसलिए वो तो बिल्कुल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना रेजिंग द एंटे, तो वो तो आप बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि वहां से तो बिल्कुल वो उनको पता कि एब्सोल्यूट कॉन्फ्रंटेशन है। क्या ये पार्टी इस पोजीशन में है कि सड़क गर्म करे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मौलाना साहब तो साफ हाथ उठा चुके हैं और जितने भी हम चीज़ें मिल रही हैं हमें नज़र आ रहे हैं, उससे नज़र ये आता है कि एक टैक्टिकल एग्रीमेंट हो गया हुआ है मौलाना साहब का इनके साथ, जो हम किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होते देखेंगे और फिर हमें नज़र आएगा कि जो उसके बदले चीज़ें तय हुई भी हैं, वो गवर्नर भी हो सकते हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट में ग्रेटर रोल है, सेनेट की सीट्स हैं, वो भी हमें किस्तों में आएगी। देखिए मौलाना साहब की एक झटके में सपोर्ट नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इसी तरह जो भी चीजें तय हुई वो भी हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अब कि मुझे तो एब्सोल्युटली हैव नो डाउट कि मौलाना साहब का इनके साथ भले जो मर्जी कहें वो चीजें तय हो गई हैं।